हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास में, ताकि आप तो पढ़े ही, आपके दोस्त भी आप ही के माध्यम से कुछ पढ़ लिख सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करेंगे अभी, क्योंकि अभी चैनल नया है तो आप ही लोग के भरोसे है। आप जो भी कमेंट करेंगे उसी के आधार पर जो नए बच्चे आएंगे वो देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगा कि हाँ वीडियो कैसा है। और कमेंट करने में कुछ जाता तो है नहीं, बस थोड़ा सा आपका कमेंट कर देना है और हमें भी लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको फायदा पहुंच रहा है। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है देखकर कि हाँ बच्चा एक्टिव है पढ़ाई के प्रति, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे एक्टिव है, मन है पढ़ने का कि नहीं है। तो चलिए, अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग सेमेस्टर 4 में MJC 6 पढ़ रहे हैं और यह है डे नंबर 19। और MJC 06 में क्या पढ़ना है तो ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ना है और उसका है डे नंबर 19, मतलब 19वां दिन है आज इस MJC 06 का। तो इससे पहले 18 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा उसको और फिर अब यहां से शुरू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजुगेट क्लास और यह पढ़ने के बाद यह प्रूफ करेंगे यह फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, मन से देखिएगा, क्योंकि बीएससी का मैथ है तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर देखना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं फटाफट देखे फटाफट समझ में, तो ऐसा नहीं है। वीडियो को आराम से चालू कर दीजिए, लाइव वीडियो तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है, चालू करके रख दीजिए और सामने इत्मीनान से बैठकर देखिए। ठीक है, आइए यहां पर है बहादुर बच्चे क्या चीज, तो कंजुगेसी इन ए ग्रुप। ठीक है, क्या होता है कंजुगेट? अब देखिए यहां पर डिफिनीशन है, क्या है बहादुर बच्चे? डिफिनीशन है। डिफिनीशन में क्या बोल रहा है यह समझिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। देखिए कहा लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है तो कहा कि ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला कि जी क्या है तो बहादुर बच्चे ग्रुप है। क्वेश्चन कहा कि जी क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, और कोई एक एलिमेंट है ए जो कहां से ले ले? जी से ले लेते हैं। जी ग्रुप है, उसी में से एक एलिमेंट के खींच लिए कि चलो ए जो है जी का एलिमेंट है। ठीक है, अब कहता है कि इसी ए को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड कंजुगेट। क्या बोलेंगे? कंजुगेट टू एन एलिमेंट बी, एक दूसरे एलिमेंट बी के, और बी भी जो होना चाहिए वह जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच डेट, और एक्स जो है वो भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में से हम क्या किए तो दो एलिमेंट निकालेंगे, एक ए और एक बी। ए और बी, और ए अगर बी के कंजुगेट है तो ऐसे लिखेंगे ए कंजुगेट बी। इस तरह से देखो, यह वाला मुंह नीचे होना चाहिए, यह वाला मुंह ऊपर। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेट। क्या बोलेंगे? कंजुगेट। अगर कहीं पर भी अगर ए कंजुगेट बी लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है? ए इक्वल टू, यहां देखिए ए लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे, यहां बी है तो बी लिख लेंगे, और इसके पहले एक्स इनवर्स दे देना है और इसके बाद में एक्स दे देना है, इस तरह से। ठीक है, अगर ए कंजुगेट बी है तो आप इसको क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू यहां पर बी, इसके पहले एक्स इनवर्स और यहां पर एक्स, और यह जो एक्स हम लिखे हैं यह भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी को ए कंजुगेट बी अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए कंजुगेट बी, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, बाद में बी है तो बी इक्वल टू ए लिखेंगे और इसके पहले एक्स इनवर्स और बाद में एक्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, यानी उल्टा या सीधा कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो बहादुर बच्चे, यहां पर देखो अगर ए अगर बी के कंजुगेट है तो इसको सिंबल इस तरह से लिखेंगे। अगर ए और बी के कंजुगेट है तो आपको लिखना है ए। क्या लिखना है? ए, ई वाला ए, और यहां पर यह है बी तो बी, और इसके पहले एक्स इनवर्स और इसके बाद में एक्स।
या अगर ए कंजुगेट अगर बी लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में बी लिखा हुआ है तो बी इक्वल टू, इधर है ए तो ए लिखेंगे और इसके पहले एक्स इनवर्स और बाद में एक्स इनवर्स लिखेंगे। तो जनरली जो सेकेंड वाला जो हम लिखे हैं इसी का यूज हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सेकेंड वाले का। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देने की बात है कि अगर ए कंजुगेट बी है, इसको क्या पढ़ेंगे कंजुगेट, तो बताइए बाद में है बी तो बी इक्वल टू लिखेंगे, इधर ए है तो ए लिखेंगे और ए के पहले क्या लिखेंगे एक्स इनवर्स और बाद में एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। ठीक बात, ये समझ गए। कहीं कहीं पर यहां जो एक्स आप लिखे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर जो एक्स लिखे जरूरी थोड़ी कि एक्स से रहे, कुछ भी हो सकता है। जैसे ए अगर कंजुगेट बी है तो देखो यहां बाद में बी लिखा हुआ है तो बाद में बी, तो बी इक्वल टू, इधर ए है तो ए, इसके पहले वाई इनवर्स और इधर वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि हम वाई न दे, हम दूसरा चीज लिखने का मन हो, जेड लिखने का मन है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ए अगर कंजुगेट है बी का तो बी इक्वल टू क्या लिखोगे, इधर ए है तो ए से पहले जेड का इनवर्स और यहां पर जेड, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। यानी यहां पर क्या करना है, यह वाला जो है यह एक्स वाई जेड कुछ भी आप रख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ए कंजुगेट बी है तो बाद में बी है तो बी, इधर ए है तो ए। अगर मान लीजिए कि इधर हम एक्स वाई लिख लेते हैं तो एक्स वाई के इनवर्स हो जाएगा, तो इधर क्या लिखना होगा एक्स वाई लिखना होगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो अगर ए अगर बी के कंजुगेट है तो। समझ में आ रहा होगा बात को समझ में आ रहा। तो यह आगे प्रैक्टिस के लिए हम बता दिए, बाकी बात यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एक्स इनवर्स बी एक्स, या b इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स। तो a इज कंजुगेट टू b इज रिटन एज a, इस तरह से सिंबॉलिकल, इस तरह से सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। द रिलेशन दिस, मतलब यह जो रिलेशन है इसको क्या कहेंगे रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, क्या बोलेंगे रिलेशन ऑफ कंजुगेसी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अगर दो एलिमेंट, किसी ग्रुप का दो एलिमेंट अगर कंजुगेट हुआ, दो एलिमेंट अगर कंजुगेट हुआ तो यहां पर b इक्वल टू लिखेंगे एक्स इनवर्स ए एक्स या a इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स आप लिख सकते हो। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने है कंजुगेसी क्लास। क्या है कंजुगेसी क्लास, क्या है कंजुगेसी क्लास। अब देखो क्या होता है कंजुगेसी, डिफिनेशन देखिए, जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी क्या है ग्रुप है, जी क्या है बताइए ग्रुप है, और ए कोई एलिमेंट है जो कि जी का एलिमेंट है। ठीक है, द कंजुगेसी क्लास या कंजुगेट क्लास किसको बोलेंगे, ऑफ द एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ जी दैट आर कंजुगेट टू ए। अब क्या बोला, अब जी का एक एलिमेंट हम ले लिए ए, अब ए का जिस एलिमेंट के साथ कंजुगेट होगा, जैसे बी के साथ हो सकता है या ए जो होगा, देखो ए जो है, देखो ए जो है वह किसके साथ कंजुगेट है, बी के साथ कंजुगेट हो सकता है, या ए सी के साथ कंजुगेट हो सकता है, ए डी के साथ कंजुगेट हो सकता है, ए ई के साथ कंजुगेट हो सकता है। तो जिस भी एलिमेंट के साथ कंजुगेट होगा, जिस एलिमेंट के साथ भी कंजुगेट होगा, उस सारे एलिमेंट का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कंजुगेट क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है कंजुगेट क्लास कहलाता है। ठीक है, तो वही बोला कि जी बी ए ग्रुप ए बिलोंग्स टू जी, द कंजुगेसी क्लास या कंजुगेट क्लास ऑफ द एलिमेंट ए का कंजुगेट क्लास क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। जी का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का, डेट द कंजुगेट टू ए, जी का सारे एलिमेंट का ए के साथ कंजुगेट का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, तो कंजुगेट क्लास कहलाएगा। डिनोट किया जाएगा सीएल से क्लास, सीएल से कंजुगेट, और किसका ए का, तो सीएलए से डिनोट करेंगे और डिफाइन करेंगे। देखो सीएलए, तो देखो यहां पर सीएलए है, और अगर मान लीजिए यहां पर ए जो है अगर बी के साथ कंजुगेट है
तो यहां पर a इक्वल टू या b इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, b इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इनवर्स ए एक्स, ये ना लिखेंगे, यही लिखेंगे। अगर मान लो कि a अगर c के साथ कंजुगेट है तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर x इनवर्स ए एक्स ही लिखेंगे। d इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इनवर्स ए एक्स ही लिखेंगे। तो सारे एलिमेंट में तो यही आएगा ना, सारे एलिमेंट में यही आएगा। तो x a इनवर्स लिख लिया, इसका मिडिल ब्रैकेट में बंद कर लिया, मतलब सभी का सेट, और यहां पर x बिलोंग्स टू g। हो गया, हो गया। यानी इससे पहले जो हम पढ़े थे क्या चीज, कंजुगेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कंजुगेट पढ़े थे। तो किसी एलिमेंट a का जिस जिस एलिमेंट के साथ कंजुगेट होगा उस सारे कंजुगेट का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, कंजुगेट क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजुगेट क्लास कहलाता है। नहीं, दो एलिमेंट कंजुगेट होता है तो कंजुगेट होने के लिए क्या होता है, b अगर a के साथ कंजुगेट है या a अगर b के साथ कंजुगेट है तो हम लिखते हैं b इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। तो यह तो केवल b के साथ ना कंजुगेट हुआ, अब यहां पर c के साथ भी हो सकता है, d के साथ भी हो सकता है, तो सब के साथ कंजुगेट कीजिएगा तो सारा एलिमेंट निकलेगा। तो इस सारे एलिमेंट का सेट, तो x इनवर्स ए एक्स लिखेंगे, इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिए, और यहां से x जो है वह किसका एलिमेंट होगा, g का एलिमेंट होगा, और इसी को बोलते हैं Cl और यहां पर a। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट क्लास। आ रहा है समझ में, आइए रहा होगा समझ में। अब देखिए Cl लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, x a इनवर्स और x बिलोंग्स टू g इज कॉल्ड कंजुगेसी क्लास ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेसी क्लास ऑफ a। एक काम करना ना, ये जो यहां पर भी इस तरह से बंद कर दे देना। अब एक बात समझना, आप एक बात समझिए, क्लास इक्वेशन अगर a का लिखना है, किसका लिखना है, a का, तो यहां पर a लिखिएगा और इसके पहले x इनवर्स और बाद में x लिख लीजिएगा। क्लास इक्वेशन अगर a का लिखना है तो x इनवर्स ए एक्स। अच्छा मान लीजिए कि हम क्लास इक्वेशन b का निकाले तो क्या लिखोगे बताओ, तो यहाँ b लिखेंगे, इसके पहले x इनवर्स और यहाँ पर x, और यहाँ x बिलोंग्स टू g, इस तरह से लिख सकते हो। नहीं, a का क्लास इक्वेशन है तो क्या लिखेंगे, x इनवर्स से मिडिल ब्रैकेट से दोनों तरफ बंद कर दीजिएगा। यहाँ b है तो यहाँ b कर दीजिएगा, c रहे तो c कर दीजिएगा, d रहे तो d कर दीजिएगा। ठीक है, तो कंजुगेट एलिमेंट का जो सेट होता है वही कंजुगेट क्लास होता है। यह बातें आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपको समझ में आएगा। आइए यहां पर कहता प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, कहता प्रूव दैट रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप याद करिए बहादुर बच्चे, क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन पढ़े होइएगा, वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े होइएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा में सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना होगा, और तीसरा में ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना पड़ता है। और यह चीजें अगर आपको नहीं याद है तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, कि आपको बेसिक चीजें अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो सकता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, सिमेट्रिक दिखाना होगा, ट्रांजिट। जब तीनों के तीनों फॉलो कर जाता है तो हम बोलते हैं कि रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। चलिए इसको हम समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव होता क्या है, इस समझने का कोशिश करिएगा। अगर कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं a, ठीक है, अगर a अगर खुद के साथ कंजुगेट हो जाए, खुद के साथ क्या हो जाए, कोई एलिमेंट अगर खुद के साथ कंजुगेट हो जाता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर वी मस्ट शो दैट एवरी एलिमेंट इज कंजुगेट टू इटसेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए दिखाना होगा कि जितना भी एलिमेंट होता है खुद के साथ क्या होगा, कंजुगेट होगा। यानी मान लेते हैं कि a जो है वह g का एलिमेंट है, a जो है कहां से ले लिए, g से ही लेना होगा। चूज द आइडेंटिटी एलिमेंट e बिलोंग्स टू g, और एक एलिमेंट ले लिए e जो g का ही एलिमेंट है। देन अब देखिए e इनवर्स ए का वैल्यू निकालो, e इनवर्स ए का वैल्यू। अब देखो कैसे, e इनवर्स ए का वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं, तो e इनवर्स की जगह हम फिर से e लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप होगा तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इन ग्रुप है तो e इनवर्स का ऐसे भी समझो ना, e इनवर्स का इनवर्स फिर e लिख सकते हैं ना, ए आई। आप बताओ a में e से इंटू करे चाहे e में a से इंटू करे, रहेगा तो a ही।
क्या रहेगा ए। अब एक चीज बताओ, कहीं अगर हम लिखा रहे ए इक्वल टू ए, शुरू में ई इनवर्स बाद में ई इस तरह से, तो आप नहीं लिख सकते हो कि ए कंजुगेट हो गया ए का, लिख सकते हैं ना। देखो ना, ई इनवर्स के जगह पीछे क्या था, एक्स था, क्या था, एक्स था, यहाँ ई इनवर्स है तो ये खुद के साथ क्या हो गया, कंजुगेट, यानी ए कंजुगेट टू ए, यानी रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आ रहा है बात समझ में? निश्चित रूप से यह बातें आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखो ना, ई इनवर्स ए ई का वैल्यू क्या हो गया, ए। हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, या शुरू में ए है तो ए लिख लेंगे, और उधर क्या है, ई इनवर्स ए ई, इस तरह से। इस लाइन के बाद यह लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद यह लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं लिखा रहता ए कंजुगेट बी, तो बी इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। अगर मान लीजिए कि दोनों जगह हम ए ही लिख दे, ए लिख दे, तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स इनवर्स ए एक्स, ए ना लिखिएगा, यहाँ एक्स ना लिख के ई लिखा हुआ, देखो ए इक्वल टू ई इनवर्स ए ई है लिखा हुआ, तो इसके जगह ए है, तो यानी ए खुद को क्या कर गया, कंजुगेट कर गया, यानी रिलेशन क्या हो गया, बोलो रिलेशन क्या हो गया, बोलो रिलेशन क्या हो गया। इस साइड में हम लिख देते हैं समझने के लिए, रिलेशन बहादुर बच्चे रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, सिमेट्रिक में आइए। सिमेट्रिक में आप समझिए कि क्या करना होता है, हम लेके चलेंगे कि ए जो है बी को कंजुगेट कर रहा है, अगर हम यह दिखा दिए कि बी जो होगा वह ए को भी कंजुगेट करेगा, मतलब उल्टा सीधा, ए अगर कंजुगेट है बी का, तो बी किसका कंजुगेट हो जाए, ए का, तो हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। चलिए इसी को प्रूव करना है, तो हम लेके चलते हैं कि ए कंजुगेट है बी का, हम लेके चले कि ए किसका कंजुगेट है, बी का, तो आपको क्या प्रूव करना है कि बी जो होगा ए का कंजुगेट हो जाएगा। तो देखो, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स कोई एलिमेंट है जो जी से ले लिए, सच डैट, और इस तरह से ले लिए कि यहां पर अगर ए कंजुगेट है बी का, तो इसको क्या लिखोगे, बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स लिखेंगे। देखो, अगर ए अगर बी के कंजुगेट है तो बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन द लेफ्ट, बी के लेफ्ट में एक्स से गुना कर लिए, एंड एक्स इनवर्स ऑन द राइट, एक्स इनवर्स से राइट में गुना कर लिए। ठीक है, तो इधर आप जब आएंगे इधर, तो शुरू में आपको क्या चीज से गुना करना है, एक्स से, तो इसमें अगर एक्स से आप गुना करते हैं एक्स से, राइट में एक्स इनवर्स है, तो इससे यह कैंसिल हो जाता है, इससे यह कैंसिल, तो केवल क्या बच गया, ए, इसीलिए डायरेक्ट इधर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। नहीं, देखो इसके शुरू में क्या चीज से गुना है, एक्स से गुना, तो यहाँ एक्स लिखिएगा, राइट में एक्स इनवर्स, तो इससे यह कट जाएगा, इससे यह, तो सीधे ए हो गया, और इधर लिख दिए हैं एक्स, इधर एक्स इनवर्स। ठीक है, अब देखो इधर ए है तो ए लिख दिया, यहां पर एक्स है, क्या है, एक्स है, तो एक्स को आप लिख सकते हो एक्स इनवर्स का इनवर्स, एक्स इनवर्स का इनवर्स, बी रहने दीजिए, एक्स इनवर्स रहने दीजिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहां पर ए जो है, ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखो एक्स इनवर्स है, इनवर्स बी, और यहां पर एक्स इनवर्स। अब एक बात समझिए, यहां पर कुछ भी है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी है उसी का नहीं इनवर्स है, यह इसी का नहीं इनवर्स है, यह है ना। तो ए एक्स इनवर्स का इनवर्स है बी एक्स, इसका मतलब है कि बी जो है वह कंजुगेट होगा ए का, तब ये तो ए इक्वल टू लिखा हुआ इधर बी, इधर जो भी लिखिए उसका इनवर्स इधर हो गया, यानी बी किसका कंजुगेट हो गया, ए का। तो क्या लेके चले थे आप कि ए कंजुगेट है बी का, दिखा दिए बी कंजुगेट है ए का, मतलब रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए, ट्रांजिटिव में आइए। ट्रांजिटिव में आप समझिए मोटा मोटी क्या होता है कि ए अगर बी का कंजुगेट है और बी अगर कंजुगेट है सी का, तीन एलिमेंट हो गया, ए बी का कंजुगेट है, बी सी का कंजुगेट है, तो अब दोनों में से बी भी हटा दीजिए, तो इसमें ए हो गया और यहां पर सी। ए अगर सी का कंजुगेट हो जाए, यह चीजें प्रूफ आप कर दिए, ये दोनों लेके चलेंगे, यह अगर प्रूफ कर दिए तो यानी ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ए कंजुगेट है बी का, बी कंजुगेट है सी का, तो बताइए अगर ए अगर बी का कंजुगेट है तो बाद में बी लिखा हुआ है, तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स तो जब कुछ भी लिख सकते थे। अब बी अगर सी के कंजुगेट है तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई इनवर्स बी वाई, उसमें एक्स लिखे तो इसमें वाई लिख दिए। अब देखो यहां पर देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, यहां पर सी है तो सी है, वाई इनवर्स की जगह वाई है,
अब बीच में b है, अब b का वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या है x इनवर्स ax, और यहां पर y है तो y रख दिया। देखो यहां पर बीच में b है, b का वैल्यू यहां से यहां डाल दिए। अब देखो यहां पर क्या होगा, y इनवर्स x एक लाइन हम इधर बढ़ा देते हैं, c इक्वल टू क्या हो जाएगा y इनवर्स x इनवर्स, एक साथ कर लो, और इधर यहां पर a और इधर पर हो जाएगा x y हो जाएगा। अब बताओ यहां से c है तो c की जगह c है ना। अब देखो y इनवर्स x इनवर्स को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का इनवर्स, क्योंकि एक्स वाई का अगर इनवर्स है तो उल्टा हो जाता है, y इनवर्स x इनवर्स, तो इतना के जगह पर हम यह लिख दिए, a रहेगा यहां पर एक्स वाई हो गया। और यह लिखने का मतलब है, यह लिखने का मतलब ही है, क्या मतलब है कि यहां पर देखो c इक्वल टू क्या लिखा हुआ है एक्स वाई इनवर्स a और एक्स वाई, और एक्स वाई किसका एलिमेंट है g का एलिमेंट है, तो a जो है कंजुगेट हो गया c का। ये कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, तो a जो होगा वह c का कंजुगेट हो गया। मतलब आप लेकर चले थे कि a b का कंजुगेट है, b c का कंजुगेट है, और हम यह दिखा दिए कि a जो है वह c का कंजुगेट है, मतलब रिलेशन क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। उसके नीचे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, नीचे हम यहां लिख देते हैं हेंस द रिलेशन एंड द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह लास्ट में आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक बात। यह बातें आपको लास्ट में क्या करना है, लिख लेना है अच्छे से लास्ट में, ठीक है। तो इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि आपको यह बातें समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, वह देखिए, और आसान भी है, ज्यादा झंझट भी नहीं है इस समय। देखो क्या लिखा, सो डैट टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट, कहता है दो एलिमेंट को दिखाइए कि क्या होगा कंजुगेट होगा। इफ एंड ओनली इफ, जैसे इफ एंड ओनली इफ लिखेगा ना क्वेश्चन में, अच्छा इफ एंड ओनली इफ को ऐसे भी लिख देगा IFF, इसको आप क्या पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उल्टा और सीधा दोनों काम करना होगा। कहता है दो एलिमेंट कंजुगेट है तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, इफ दे कैन बी पुट इन द फॉर्म इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई एंड वाई एक्स रेस्पेक्टिवली वेयर एक्स एंड वाई आर सुटेबल एलिमेंट्स ऑफ जी। देखो कहता है कि दो एलिमेंट कंजुगेट होगा, दो एलिमेंट क्या होगा कंजुगेट होगा जब आप उस दोनों एलिमेंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को एक्स वाई के फॉर्म में और दूसरा को वाई एक्स के फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट को आपको एक्स वाई मानना होगा, दूसरे को वाई एक्स मानना पड़ेगा, तब यह दोनों एलिमेंट क्या होगा कंजुगेट होगा, ठीक है। तो देखो पहला बार में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू एक्स वाई है, b इक्वल टू वाई एक्स, यह मान के चलेंगे। तो क्या प्रूफ करेंगे बताइए, प्रूफ करना होगा कि a एंड b आर कंजुगेट एलिमेंट, यही प्रूफ करना होगा। a इक्वल टू एक्स वाई मान लेंगे, b इक्वल टू वाई एक्स, और दिखा देंगे कि a और b क्या है कंजुगेट है। दूसरी कंडीशन में हम मानिए कि चलेंगे a और b कंजुगेट है, तो a का वैल्यू एक्स वाई लाना होगा, b का वैल्यू वाई एक्स लाना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर बात में a का वैल्यू एक्स वाई, b का वैल्यू वाई एक्स मान लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट a एंड b आर कंजुगेट एलिमेंट ऑफ g, तब दिखाना a और b कंजुगेट एलिमेंट होगा। अब देखो नाउ a का वैल्यू कितना है एक्स वाई है, तो इस x को, जो x है इसको इधर भेजेंगे तो x इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड ना x से मल्टीप्लाई, तो x इनवर्स a है, x इंटू इधर भी x से इंटू हो गया। आप बताइए yx के जगह पर क्या लिख सकते हो, yx के जगह हम लिख देंगे b, यानी b का वैल्यू कितना हो गया x इनवर्स ax हो गया ना, b का वैल्यू x इनवर्स ax। इसका मतलब है कि b इज कंजुगेट टू a, इसका मतलब है कि b किसको कंजुगेट कर गया a को, यानी a और b क्या हो गया कंजुगेट एलिमेंट हो गया ना, सिंपल। आ जाओ आगे, आगे हम लोग कन्वर्सली उल्टा हम लोग मानेंगे कि सपोज a एंड b आर कंजुगेट, पहले मान लेंगे कि a और b कंजुगेट है, तो आपको यह प्रूव करना होगा a का वैल्यू एक्स वाई, b का वैल्यू वाई एक्स। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट g, एक स्मॉल g है जो किसका एलिमेंट है g का एलिमेंट है, सच दैट b इक्वल टू g a g इनवर्स। देखो a और b कंजुगेट एलिमेंट है तो b इक्वल टू क्या लिखोगे g a g इनवर्स। अब g के जगह कुछ भी हो सकता है, x मान लिख सकते थे y,
एक्स वाई के फॉर्म में लाना है, इसलिए एक्स वाई छोड़कर कुछ भी मान सकते थे, हम जी मान लिए, बी इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए और बी कंजुगेट। अब देखो हम लोग ले लेते हैं अपना मन से, एक्स का वैल्यू जी इनवर्स और वाई का वैल्यू जी ए रखो तो यहाँ पर, देन एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, एक्स की जगह क्या रखिएगा जी इनवर्स और वाई का वैल्यू जी ए, तो जी इनवर्स खत्म, तो क्या बच गया? ए बच गया, यानी ए का वैल्यू एक्स वाई हो गया। अब निकालो वाई एक्स, वाई का वैल्यू जी ए, एक्स का वैल्यू जी इनवर्स होगा, तो इसको लिख सकते हैं जी ए जी इनवर्स लिख सकते हैं, और जी ए जी इनवर्स के जगह पर बी लिख सकते हैं, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया? वाई एक्स। यानी हम प्रूव कर लिए ए का वैल्यू एक्स वाई, बी का वैल्यू वाई एक्स, therefore a and b can be written in the form of xy and yx respectively। यानी x a और b को xy और yx के फॉर्म में हम लोग लिख सके। लिख लिए? तो यही बातें हैं, जब इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो। आराम से बनाइएगा, अच्छे मन से बनाइएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। चलिए, जो सबसे मेन क्वेश्चन था आज का, वो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान देखिए, और यह VBI क्वेश्चन है, आप VBI कर लो, इसको VBI कर लो, ठीक है? अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक? देखो यहां पर क्या लिखा है, यह समझिए। कहता है G जो है कोई फाइनाइट ग्रुप है, यानी G कोई फाइनाइट ग्रुप है, यानी यहां पर हम लिख लिए G ग्रुप है, ठीक है? अच्छा, A कोई एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है? G का है। Na क्या है? Na नॉर्मलाइजर है। Na क्या है? नॉर्मलाइजर है। Na क्या है? नॉर्मलाइजर है, ए का नॉर्मलाइजर है। और Cl क्या है? Cla से किसको डिनोट करते हैं? कंजुगेट क्लास को। क्या चीज है? कंजुगेट क्लास है। क्या है? कंजुगेट क्लास है। तो अब कहता है प्रूफ कीजिए कि कंजुगेट क्लास जो है वह इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na। यह प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बताओ? क्या प्रूफ करना है बताओ? कि कंजुगेट क्लास जो होगा वह ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na के इक्वल होगा। और यह जो भी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका यूज बहुत आने वाला है, फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखना है? CLA इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na। मतलब कंजुगेट क्लास का इक्वेशन होता है ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na। दो चार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। कंजुगेट क्लास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na। समझिए, यहां से प्रूफ हम लोग करना है। प्रूफ देखिए, जो भी अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी होता है, बस उसको समझना जरूरी है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है? देखो क्या है, G भी ए फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, तो क्वेश्चन ने दे दिया है। देन Na नॉर्मलाइजर है, तो नॉर्मलाइजर में अगर A है तो A जो होगा वह X के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। नॉर्मलाइजर A में कौन होगा? Ax इक्वल टू X, X के साथ कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, क्लास इक्वेशन A का निकालना है तो A के साथ X इधर, X इनवर्स इधर लिखना। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? अच्छा, M कोई सेट हम लोग मान लेते हैं। M क्या है? कोई सेट है। किसका सेट है? तो नॉर्मलाइजर A का राइट कोसेट के साथ, मतलब Na में X से गुना करेंगे, Na में जब X से गुना करेंगे तो राइट कोसेट हो जाएगा। राइट कोसेट के सेट को हम लोग M मान लिए अपना मन से। क्या है यह? तो इसी को नीचे लिखा है द सेट ऑफ राइट कोसेट ऑफ Na इन G। Na इंटू X क्या है? नॉर्मलाइजर का राइट कोसेट है। नॉर्मलाइजर का क्या है? सेट ऑफ राइट कोसेट ऑफ Na। नॉर्मलाइजर का राइट कोसेट है, ठीक है? क्योंकि राइट में X से गुना है। अब देखो, लेट अस डिफाइन ए मैपिंग F। कोई M हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। M से क्लास कंजुगेट क्लास में गिवन बाय इस तरह से कि F Na इक्वल टू X इनवर्स Ax फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। देखो M कोई मैपिंग है जो M से किसमें है? कंजुगेट क्लास में। यानी एक बात समझिए आप, हम इसको साइड करें अगर, तो यहां पर समझिए, हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है? हम एक फिगर बना लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा, आप भी बना लीजिएगा। कहां बनाना है? तो जो नीचे हम लोग लिखे हैं ना, यह यहां तक लिखने के बाद ये फिगर बनाइएगा, उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है? तो यहां पर देखो, पहला जो है वह M है और दूसरा जो है वह कंजुगेट क्लास है ना? M से कंजुगेट क्लास में, और F है, इससे इसमें एक मैपिंग काम कर रहा है F, ठीक है? और किस तरह से काम कर रहा है कि F में जब NaX रखेंगे, मतलब इसमें आप मान लीजिए NaX, तो वैल्यू कितना आता है? फिर अगर NaY रख दे तो कितना आ जाएगा? फिर NaZ रख देंगे तो कितना आ जाएगा? तो इस तरह से देखो, यहां पर है X इनवर्स Ax, यहां पर हो जाएगा X इनवर्स Ax। अगर Y रहेगा तो क्या हो जाएगा? Y इनवर्स Ay,
अगर जेड रहेगा तो जेड इनवर्स ए जेड। इस तरह से देखो एफ कोई मैपिंग है जो एम से कंजुगेट क्लास में मैप करता है, और इस तरह से कि एफ में जब हम एन एक्स रख देते हैं, एफ में क्या रख देते हैं, एन एक्स रख देते हैं। देखो एफ में हम लोग जब एन एक्स रख देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ भी गायब एन भी गायब है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है लास्ट में, इसको देखो एक्स इनवर्स लिखिएगा और बाद में एक्स और बीच में ए, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक मैपिंग मान लिए। अब इसको देखो, अब इसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो यह लिखने के बाद यह लिखिएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, वी शैल प्रूव दैट एफ इज 1-1 ऑन्टो मैपिंग। अब आपको दिखाना होगा ये जो एफ है वह 1-1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा। तो 1-1 कब होगा, जब एक एलिमेंट के साथ अटैचमेंट हो तो 1-1 होता है, और दूसरे सेट का कोई एलिमेंट अगर खाली ना हो तो ऑन्टो हो जाता है। तो देखो हम लोग लेके चलते हैं कि एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एन वाई। देखो 1-1 दिखाने का कंडीशन क्या होता है, 1-1 दिखाने का कंडीशन क्या होता है हम साइड में लिख देते हैं। हालांकि आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1-1 दिखाने का कि अगर एफ ए इक्वल टू अगर एफ बी लेकर चले, ठीक है, और एफ दोनों का गायब हो जाए, क्या आ जाए ए इक्वल टू बी, तो हम लोग बोलते हैं कि 1-1 हो गया। क्या हो गया, 1-1 हो गया। यह बातें आप क्लास 12th में पढ़े होइएगा, साइड में कहीं लिख लीजिएगा। 1-1 दिखाने के लिए क्या देखना होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी लेकर चलेंगे, दोनों का एफ गायब हो जाए, ए इक्वल टू बी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, 1-1 हो गया। तो यहाँ पर देखो एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एन वाई, अगर इसको लेकर चले दोनों का एफ गायब हो जाए तो क्या बचेगा, एन एक्स इक्वल टू अगर एन वाई हो जाए तो 1-1 हो जाएगा। एफ के अंदर वाला दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो एफ के अंदर में क्या है, इसमें एन एक्स है, इसमें एफ के अंदर एन वाई, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। चलो अब एक चीज बताओ, एफ एन एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, एफ एन एक्स का वैल्यू एक्स ए इनवर्स एक्स लिख दिए, एन वाई है तो वाई ए वाई इनवर्स लिखोगे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में क्या चीज से इंटू, बताइए, लेफ्ट में एक्स से इंटू करो, लेफ्ट में क्या चीज से, एक्स से इंटू करेंगे, लेफ्ट में एक्स से इंटू एंड बाई वाई इनवर्स ऑन द राइट। देखो यहां पर बहादुर बच्चे क्या है, यहां पर देखो, यहां पर देखो एक्स ए एक्स इनवर्स है और इधर क्या है वाई ए वाई इनवर्स, यही है। क्वेश्चन क्या बोला कि x से लेफ्ट में इंटू कीजिए। चलो x मल्टीप्लाई बाई x ऑन द लेफ्ट में x से x ऑन द लेफ्ट, y इनवर्स ऑन द राइट, y इनवर्स ऑन द राइट। गड़बड़ हो गया क्या, x इनवर्स अगर लेफ्ट में हम गुना कर देते हैं, x इनवर्स से लेफ्ट में और y से राइट में, x इनवर्स से लेफ्ट में वाई से राइट में ना, इस तरह से अगर हम इंटू कर देते तो ठीक रहता। देखो मल्टीप्लाई बाई एक्स इनवर्स ऑन द लेफ्ट में एक्स इनवर्स से एंड वाई से ऑन द राइट, वाई में राइट से, वाई में राइट से, वाई में क्या चीज से बताओ, वाई में राइट से। अब देखो इस तरह से करने पर क्या हमको मिला, देखो एक्स ए एक्स इनवर्स था, शुरू में एक्स इनवर्स से और राइट में वाई से, शुरू में एक्स इनवर्स है राइट में वाई से। ठीक है, तो एक्स से एक्स इनवर्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए एक्स इनवर्स वाई। आप इसके बाद ना एक लाइन ही लिख लेना, ठीक है। और यहां पर देखो वाई इनवर्स से वाई खत्म तो एक्स इनवर्स वाई इंटू ए। ठीक है, इतना आप तो ठीक है होगा, अब ठीक होगा। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब एक्स वाई इनवर्स को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, तो देखो एक्स वाई इनवर्स जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, नहीं बना रहा है, एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है। इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट होगा। देखो नॉर्मलाइजर ए में कब होता है, नॉर्मलाइजर ए में कब होता है, जब कम्यूटेटिव लॉ बनाता है। ए का नॉर्मलाइजर एक्स के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर ए जो है एक्स वाई इनवर्स के साथ बना रहा है, तो एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अब इस y को जब आप इधर भेजेंगे तो y इनवर्स y ना हो जाएगा, उधर चल जाएगा सीधा। देखो यहाँ पर समझो कि यहाँ y इनवर्स उधर भेजिएगा तो सीधे y हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी x जो है वह बिलोंग्स कर गया कहाँ, देखो x जो है वह बिलोंग्स कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ a इंटू वाई। यानी
Na का राइट कोसेट है y के साथ, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह के कंडीशन अगर कहीं पर भी आता है तो आप एक चीज याद रखना कि अगर x बिलोंग्स करे Na y का, तो इसका मतलब है कि Na का x के साथ राइट कोसेट और इसी Na का y के साथ राइट कोसेट इक्वल हो जाता है। याद रखना, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रखना तो एक बात और समझिए, इसमें हम समझाते हैं। देखो यहां पर अगर यहां पर Na है, क्या है, Na है और x है, और यहां पर Na है और यहां पर y है, तो आप एक चीज बताना, यहां पर x जो है वो राइट कोसेट है x के साथ, और यह y है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी राइट कोसेट है लेकिन y के साथ। यानी Na जो है दो अलग अलग एलिमेंट का राइट कोसेट क्या है, बराबर है। देखो Na का राइट कोसेट x के साथ है, Na का राइट कोसेट y के साथ है। तो जब कोई सेट, ठीक है, किसी दो अलग अलग एलिमेंट के साथ राइट कोसेट अगर इक्वल हो, दो अलग अलग एलिमेंट के राइट कोसेट के बराबर होता है, तो पहला लिखेंगे x, दूसरा लिखेंगे y इनवर्स, या दोनों बिलोंग्स कर जाता है नॉर्मलाइजर A में। यानी अगर इतना रहे तो इतना लिख सकते हो, ठीक है, इतना रहे तो इतना, और इतना रहे तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। Na की जगह कुछ भी हो सकता है, Na की जगह मान लेते हैं हम h रखते हैं, तो hx इक्वल टू अगर hy रहे तो h का x के साथ मतलब राइट कोसेट, x का राइट कोसेट है, यहाँ y का राइट कोसेट है। दो अलग अलग एलिमेंट का राइट कोसेट इक्वल कब होता है, जब पहला और दूसरा का इनवर्स जो है वह h में बिलोंग्स कर जाए। इस तरह से याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आप एक बात समझिए, यहां पर अगर एक्स वाई इनवर्स अगर Na में है तो यहीं से ये न भी लिखते ना तो काम चल जाता, लेकिन y इनवर्स को भेज के सीधे y कर दिए। एक्स वाई इनवर्स अगर Na में है तो Na का x के साथ राइट कोसेट और इसी Na का y के साथ राइट कोसेट इक्वल हो जाएगा। यह थ्योरम होता है, यह याद रखना पड़ेगा, ठीक बात। अब बताइए हम क्या लेके चले थे, एफ Na x इक्वल टू एफ Na y, एफ कट गया, Na x इक्वल टू Na y हो गया, ठीक बात। जब यह चीजें हो जाता है ना, यह चीजें हो जाता है, बीच में है समझाने के लिए लिख दिए हैं, तब f क्या हो जाता है, 1-1 मैपिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, 1-1 मैपिंग। अब दिखाना है अंटो, तो अंटो दिखाने के लिए आपको कुछ विशेष करना नहीं है, आप केवल बता देंगे कि जो दूसरा सेट है उस सभी एलिमेंट का प्री इमेज इस M में होगा, बात खत्म हो गया। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल्सो एवरी एलिमेंट x इनवर्स ax बिलोंग्स टू कंजुगेट क्लास A। मतलब जितना भी एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट हम पकड़ लिए x इनवर्स ax जो बिलोंग्स करता है कंजुगेट क्लास A में। CLA में एक एलिमेंट मान लिए, कोई भी, सबको लिखना संभव नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट पकड़ लिए दूसरे सेट का, इज एंड ये जो होगा इमेज है ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ NaX। NaX के सभी एलिमेंट का इमेज हो सकता है दूसरे सेट में। इसका मतलब F क्या हो गया, अंटो हो गया। क्या हो गया, अंटो। बस एक लाइन लिख के बात खत्म कर लेंगे, यानी 1-1 भी हो गया और अंटो भी हो गया। अगर इस तरह के बातें अगर होता है, क्या है, इस तरह के अगर बातें होता है, अगर हम दिखा दिए कि 1-1 अंटो हो गया, क्या हो गया, यहां पर देखो, देखो यहां पर कहां गया, हाँ यहां पर देखो, यहां पर हम यह लेके चले कि F जो है M से किस में हो गया, कंजुगेट क्लास A में मैप कर रहा है F, और F को दिखा दिया कि क्या है, 1-1 अंटो है। तो देखो अगर इस कंडीशन में अगर आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद क्या होता है, तब ऑर्डर कंजुगेट क्लास का और ऑर्डर M का, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखो F किससे किस में मैप कर रहा था बताओ, तो M से कंजुगेट क्लास में, यही ना है। F जो है किससे किस में मैप कर रहा था, F जो है M से कंजुगेट क्लास A में मैप कर रहा था, F जो है M से कंजुगेट क्लास A में, और F क्या हो गया, 1-1 अंटो हो गया। F क्या हो गया, 1-1 अंटो। तो इस कंडीशन में ये कंजुगेट क्लास का ऑर्डर और इस M का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिंपल बात है, दोनों में जितना एलिमेंट है सेम होगा, जितना कंजुगेट क्लास में उतना ही M में, तब ना 1-1 अंटो होगा। दो सेट आप लीजिए, दोनों सेट अगर 1-1 अंटो कब होगा, जब दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम होगा। सिंपल लॉजिक है, 12th की बात है कि दो सेट है, दोनों सेट अगर 1-1 अंटो है, मतलब F जो मैपिंग है 1-1 अंटो अगर मैप कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या सेम होगा, यानी दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया।
ऑर्डर ऑफ एम को क्या लिखोगे बताओ? इसको लिखेंगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एन ए इन एक्स। देखो ऑर्डर ऑफ एम क्या होगा, एम क्या होगा, देखो यहां पर एम में क्या है, एन ए एक्स है तो एन ए का यह राइट कोसेट है, एन ए का क्या है यह राइट कोसेट है, ये सब राइट कोसेट है। तो वही चीज हम लिखा है नंबर ऑफ डिसजॉइंट राइट कोसेट ऑफ एन ए इन जी, यानी एन ए का राइट कोसेट है ऑर्डर ऑफ एम में, है ना। इसी चीज को, इसी लाइन को दूसरे शब्दों में लिख सकता है इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी, इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी। और इंडेक्स ऑफ एन ए इन जी का फॉर्मूला होता है, अगर इंडेक्स ऑफ एन ए का निकालना है जी में तो इसका फॉर्मूला होता है, जी में निकालना है तो जी का ऑर्डर, ऊपर जी का ऑर्डर और नीचे एन ए का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन। कैसे लिखे? डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स का, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ए इक्वल टू, यहां पर ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, यही हो गया आपका क्या चीज, प्रूव्ड। और इस चीज को आप अच्छे से प्रूव करने का कोशिश करेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। विशेष कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं, आप एक आध दो बार देखिएगा आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक बच्चा। तो अच्छे से, अच्छे मन से, सच्चा मन से पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो ही नहीं सकता है, बस अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और हम बार बार बोलते हैं, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।